So guys, we are starting our today's session. So we have written practice IUPAC with passive learning. तो ये पैसिव लर्निंग क्या होता है, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा एक्टिव लर्निंग क्या होता है। तो मान लो हम कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, फिर उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये हो गया अपना एक्टिव लर्निंग। और लेकिन क्वेश्चन करते करते हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं, ये होता है अपना पैसिव लर्निंग, जो कि आज करने वाले हैं। वैसे कि तो मैंने पहले ही अपना सारा कंसेप्ट IUPAC का कैसे कैसे नेमिंग करना है सब पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई पहली बार देखे वीडियो या पहली बार देखे लेक्चर, तो उसको पता लग जाए कि कैसे कैसे क्या नियम होता है और कैसे कैसे IUPAC का नाम लिखा जाता है। इस उद्देश्य से मैंने ये लेक्चर आज का रखा है। तो प्रैक्टिस IUPAC विद पैसिव लर्निंग हम स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट हम लर्निंग कर ही रहे हैं पैसिव, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहला रूल ही यही देखा था कि IUPAC का नोमेनक्लेचर करने से पहले सबसे पहला हमारा काम होता है प्राइमरी कार्बन चेन। प्राइमरी कार्बन चेन मतलब कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन बनाना। तो हम पहले वाले क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन देखते हैं। तो कार्बन की चेन यहाँ से स्टार्ट होती है और लॉन्गेस्ट यहाँ तक जाता है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन अपना ये हो गया। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन के बाद अभी एक सेकेंड हाँ, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस अब कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो ये लो, हमने अपनी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। दूसरा हमारा चीज़ होता है, एक बार अगर अपना कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया तो उसके बाद नंबरिंग करना। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, इस चीज़ पर सबसे बड़ा टास्क होता है। तो नंबरिंग मैंने बताया था, नंबरिंग वहाँ से की जाती है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को मैंने मालिक बोला था, याद हो तो। अपना मालिक, क्योंकि हम मालिक को प्रायोरिटी देते हैं, अपना मालिक है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए वहाँ से जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है वहाँ से नंबरिंग करेंगे। ठीक, यहाँ से तो OH पास पढ़ नहीं रहा, OH पास पढ़ रहा है इधर से, तो हम करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5। और जैसे ही हमने देखा कि 5 कार्बन है PCC या प्राइमरी कार्बन चेन में, तो तुरंत आंख बंद करके हमें लिख देना है 5 कार्बन का क्या होता है, पेंट। ठीक, पेंट। अब देखना है डबल बॉन्ड है इसमें या नहीं है, नहीं है, तुरंत लिख दिया चुपके से हमने एन, पेंटेन। ठीक, अब पेंटेन आगे देखा क्या है, क्या इसमें अगर सफिक्स जोड़ना है, तो देखा हमने ये तो प्रीफिक्स हो गया क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, और ये भी क्लोरो, ये भी मिथाइल क्लोरो ग्रुप है, तो ये भी अपना क्या नाम है, सफिक्स प्रीफिक्स हो गया। तो इसलिए हम सबसे पहले जो अपना फंक्शनल ग्रुप है उस पर ध्यान देते हुए हमने OH को नंबरिंग करनी है। पेंटेन, पेंटेन के आगे कौन से नंबर कार्बन पे पेंटेन का OH जुड़ा हुआ है, तो OH है सेकंड नंबर कार्बन पे, तो हम लिख देते हैं पेंटेन टू ऑल। ठीक, अब ये चीज़ हमने रूट वर्ड और इसका सफिक्स लिख दिया है। अब बारी आई प्रीफिक्स की। अब प्रीफिक्स हमने देखा तो एक प्रीफिक्स ये दिखा और एक प्रीफिक्स ये दिखा। इस प्रीफिक्स का नाम है मिथाइल, इस प्रीफिक्स का नाम है क्लोरो। एक हमने याद होगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ा था कि अल्फ़ाबेटिकल रूल क्या है, जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा। मान लो यहाँ क्लोरो का C पहले आ रहा है, ठीक, मिथाइल के M से, तो वही पहले लिखा जाएगा। तो क्लोरो का C पहले आ रहा है, इसी को थोड़ा इज्जत देते हुए हमने क्या लिख दिया, 1 क्लोरो, क्योंकि क्लोरो 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 1CHLO क्लोरो। मिथाइल किस नंबर पे कार्बन जुड़ा हुआ है, 4th नंबर पे, तो लिख दिया हमने 4 मिथाइल। ठीक, बहुत ईजी था। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगले क्वेश्चन देखा हमने कि ये है एल्डिहाइड, दिखा होगा एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप और ये है एल्कोहल, दोनों अपने फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है एक एल्कोहल है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो वो अपना मालिक से भी बड़ा है, तो मालिक में सबसे ऊंचा, फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको दी जाती है जिसके पास कार्बन है। और हमने देखा इसके पास कार्बन है, तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए, इसको ज़्यादा इज्जत देते हुए हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 एंड 4। ठीक, और जैसे हमने देखा 4 कार्बन है, क्या लिख दिया, ब्यूट। ठीक, चुपके से देखा कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं, ये रहा डबल बॉन्ड, लेकिन ये डबल बॉन्ड प्राइमरी कार्बन चेन में नहीं है, इसलिए हमने इस डबल बॉन्ड को एक्सक्लूड कर दिया। तो प्राइमरी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड ना होने के कारण तो हमने लिख दिया ब्यूट, ANEN। ठीक, ब्यूटेन लिखा, और ब्यूटेन के बाद देखा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है फंक्शनल ग्रुप, ये रहा, ये है अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हम लगाते हैं AL, अल, AL। ठीक, और जब फंक्शनल ग्रुप लग जाता है सैचुरेशन के बाद में, तो सैचुरेशन के लास्ट का E, ये जो E है ये हट जाता है, तो इसको हम हटा देंगे, तो ब्यूटेनल।
तो इसका नाम हो गया। देखते हैं अभी OH। OH अपना ऐसा तो है नहीं कि भाई प्रीफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स तो लगेगा नहीं क्योंकि अपना फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है तीसरे नंबर कार्बन पे, तो इसके लिए प्रीफिक्स हम क्या लिखते हैं, OH के लिए लिखते हैं हम हाइड्रोक्सी। ठीक, अगर OH से बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप है प्राइमरी कार्बन चेन में, तो OH उससे छोटा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। छोटा फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। अब प्रीफिक्स में लिखा जाएगा तो इसका प्रीफिक्स का नाम होता है हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी कितने नंबर कार्बन पे है, तो हमें ये क्लियर दिख रहा है हाइड्रोक्सी 3 नंबर कार्बन पे है, तो हम लिख देते हैं 3 हाइड्रोक्सी, इजी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है ये, ईथर। ईथर, ईथर की नेमिंग कैसे की जाती है ये हमें देखना है। ईथर तो बाद में है, सबसे पहले अपना काम है कि सबसे पहले प्राइमरी कार्बन चेन देखना। C2H5 को हम लिख देते हैं CH2CH3। ठीक, प्राइमरी कार्बन चेन में ये देखना है कि लॉन्गेस्ट होना है प्राइमरी कार्बन चेन और कंटिन्यूस होना है। तो लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस कार्बन चेन तो मुझे यही दिख रही है भाई अभी के लिए, लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस। ठीक, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए इतनी ही लॉन्गेस्ट है कि इसमें 2 ही कार्बन है, और 2 ही कार्बन होने के कारण हमने इसमें लिख दिया इथेन। इथेन इसलिए क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी नहीं है, और इसके साथ ये लगा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हमने लिखा है CH3O, इसका नाम होता है मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, ठीक, मिथॉक्सी। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हमने नंबरिंग में ये गड़बड़ कर दी। हमने एक रूल ये भी पढ़ा था, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, ये अपना तो सब्स्टिट्यूएंट है, और जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग होगी। तो नंबरिंग हमें करनी थी 1 2, और 1 पे है मिथॉक्सी, तो 1 मिथॉक्सी इथेन। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई सैचुरेशन 1 नंबर पे है तो चाहें तो उसको लिख सकते हैं, और ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। अगर हम इसको 1 को हटा भी दें तो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है अपना ये, ज़रा देखते हैं इसको ध्यान से, इसमें थोड़ा सा गाढ़ा होगा देखने के लिए, देखते हैं कैसे। अपना C2H5, इसलिए मैंने C2H5 लिखा है कि इसमें एक कार्बन चेन छुपा रहा है। अब बच्चे देखेंगे फट से ये वाली कार्बन चेन लगा देंगे, लेकिन ये कार्बन चेन प्राइमरी है ही नहीं क्योंकि लॉन्गेस्ट नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ छुपे हुए हैं। ठीक, इसको ज़रा खोल के लिखते हैं 2 कार्बन को, CH2CH3। अब हुआ ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपनी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, और जैसे ही हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गया, हमने ये देखा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड को सबसे लोएस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है ना, तो डबल बॉन्ड को सबसे लोएस्ट नंबर मिल रहा है यहाँ से। तो नंबर को देते हुए हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके आगे हमें क्या करना है, जैसे ही हमने देखा 5 नंबर की प्राइमरी कार्बन चेन है, और 5 नंबर को जैसे ही हमने देखा तो फटाक से लिख दिया पेंट। ठीक, देखा इसमें डबल बॉन्ड भी है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन है सेकंड नंबर कार्बन पे, तो सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड पोजीशन है, इसलिए हमने लिख दिया पेंट 2 इन, क्योंकि दूसरे नंबर पे। ठीक, हमारा प्राइमरी कार्बन चेन में जितना भी था सब लिख दिया, लेकिन अभी अपना रह गया है प्रीफिक्स लगाना, मतलब सब्स्टिट्यूएंट। तो अपना मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर कार्बन पे लगा है, 3 नंबर कार्बन पे, तो हम इसलिए कह देंगे 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 3 मिथाइल पेंट 2 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो चालाकी मैंने ऊपर किया था वही चालाकी मैंने इधर किया, लिख दिया C4। ज़रा ऐसी चालाकियों से बच के रहना, क्योंकि हम फट से ऐसी प्राइमरी कार्बन चेन बना देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक, एग्जाम में अगर आ जाए C4 तो C4 को ज़रा हमने विस्तार में ज़रा खोल के लिख देना है, तो C4 को हम लिख देते हैं CH2 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 CH3। ठीक, C4 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, तो ये अपनी कार्बन चेन हो गई। तो ज़रा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे अपना हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन या PCC प्राइमरी कार्बन चेन बनाने के बाद अपना पहला काम होता है कि नंबरिंग करना। और नंबरिंग इस चीज़ में हमने देखा कि 1 2 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और 3 मिथाइल ग्रुप हैं, तो हमें याद आना चाहिए अपना लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल। इसका मतलब नंबरिंग वहाँ से किया जाएगा जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोएस्ट नंबर मिले। तो ज़रा हम कर लेते हैं नंबरिंग, पता लग जाएगा। तो अगर यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो पहला नंबर कार्बन पे
फिफ्थ नंबर कार्बन पे 5 और सिक्स नंबर कार्बन पे हमें CH3 यानी मिथाइल ग्रुप मिला। और अगर हम यहाँ से करते हैं राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपने को मिला पहले 3 नंबर कार्बन पे और 2 मिथाइल मिले 4 नंबर कार्बन पे, 3-4 तो 4। तो अपना 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 5 बड़ा है तो उसको नहीं लेना है क्योंकि लोएस्ट लोकेंड नंबर रूल है, तो हमें लोएस्ट नंबर को लेना है जो कि हो गया अपना 3। तो 3 4 4 हमने अपना पता लगा लिया कि नंबरिंग कहाँ से करना है। और जैसे ही हमने देखा प्राइमरी कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 8, तो हमने लिख दिया ऑक्ट। लिखा कि अरे डबल बॉन्ड है ही नहीं, चुपके से ही लिख दिया एन। ठीक है, देखा कि 3-4-4 पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो लिखा 3-4-4, एक सेकेंड, ट्राई मिथाइल, क्योंकि कितने मिथाइल लगे हुए हैं, 3, ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, कितना सिंपल था ये। अगला क्वेश्चन जो है ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा मैंने दिया हुआ है। CH3CN देखने में बड़ा सिंपल लगता है, दिखता है प्राइमरी कार्बन चेन में एक ही कार्बन है, लेकिन हमने यहाँ पे कर दिया गलती क्योंकि इस कार्बन को नहीं जोड़ा। प्राइमरी कार्बन चेन में एक नहीं 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को देखते हुए हमने लिख दिया इथ। इथ क्या, इथ एन। ठीक है, इथ एन क्योंकि डबल बॉन्ड है नहीं, इथ एन। और CN के लिए हम सफिक्स लगाते हैं नाइट्राइल, तो इसका नाम हो गया इथेन नाइट्राइल। ठीक, ये तो बहुत इजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसे ही देखा ये हमें दिख गया कीटोन ग्रुप। हमें पता है कि कीटोन की 2 वैलेंसी खाली होती है, कि ये और ये की है, और 2 वैलेंसी खाली है ऐसा कार्बन कहीं कोने में तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोने वाली की कितनी वैलेंसी खाली होती है, 3, और तीनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन होता है। ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड O से जुड़ा है और 2 वैलेंसी खाली है, ऐसा कार्बन सिर्फ बीच में आ सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे, लेकिन फर्स्ट नंबर पे कभी नहीं आ सकता। तो ध्यान रखना, कीटोन नेवर कम्स एट फर्स्ट प्लेस, क्योंकि कीटोन के पास 2-2 वैलेंसी खाली और दोनों जो डबल बॉन्ड है जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के साथ। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि हाँ भाई, ये तो पता लग गया कि हाँ कीटोन को हमने प्राइमरी कार्बन चेन में इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि कीटोन अपना मालिक है, मालिक मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने प्राइमरी कार्बन चेन बनाई और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन बनाते हुए ये बना दिया। इसको भी ले सकते थे, कोई भी ले सकते थे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा ध्यान से देखते हैं। नंबरिंग भी बड़ा इजी है, नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से अपने फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। तो लोएस्ट नंबर यहीं से मिल रहा है जहाँ से कीटोन पास पड़ रहा है 1 2 3 एंड 4। 4 नंबर जैसे ही हमने देखा, 4 नंबर देखते ही हमने क्या लिख दिया, ब्यूट। देखा डबल बॉन्ड है प्राइमरी कार्बन चेन में, नहीं है तो लिख दिया एन। ठीक, कीटोन के लिए लगाते हैं सफिक्स ONE ओन। और ये चीज़ मैंने अभी बताया था सेकंड नंबर क्वेश्चन में। अगर अपना फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है सैचुरेशन के बाद में, तो फंक्शनल ग्रुप से पहले का जो ई आता है वो हटा देते हैं, सैचुरेशन में जो ई आता है वो हटा देते हैं। चलो इतना काम हो गया, लेकिन काम अभी भी बाकी है क्योंकि हमने इस मिथाइल का पोजीशन नहीं बताया ना इसका नाम लिखा। तो 3 पोजीशन पे लगा है मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेनोन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये एक हमारे पास नया फंक्शनल ग्रुप आया है। ठीक है, एस्टर। ठीक, आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टर, हाउ टू मेक एस्टर, ये सब चीज़ हम देखेंगे आगे 12th क्लास के चैप्टर में। ठीक है, एल्कोहल फिनॉल और ईथर उससे बाद जो आएगा, ठीक है, तब देख लेंगे। लेकिन अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये नहीं देखना है कि क्या है फंक्शनल ग्रुप, क्या चीज़ है नहीं है। सबसे पहला काम है अपना प्राइमरी कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। और इसमें दिख रहा है हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, तो एक सेकेंड, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन तो ये रही। और जैसे ही हमने पता लगाया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन ये है, तुरंत हमने देखा इसको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग तो सिंपल सी बात है, यहीं से होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, और 4 नंबर देखते हैं हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, ब्यूट। देखा डबल बॉन्ड है, हाँ है, सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो तुरंत उसको इज्जत देते हुए 2 ENE, ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट 2 इन। और ये है अपना एस्टर, तो एस्टर के लिए हम सफिक्स लगाते हैं O8। ठीक, अपना चार्ट देखना जिसमें अपना प्रीफिक्स और सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखे हुए हैं।
तो उसमें O8 लगाते हैं हम एस्टर के लिए O8। और फिर से मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था ई हट जाएगा यहाँ से क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। ठीक, ब्यूट टू इनोएट। एक सेकेंड अभी रुको, काम हुआ नहीं है, ये चीज़ तो हमने लिखी ही नहीं है, ये चीज़ अपनी हो गई प्रीफिक्स या बोलो सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? CH3 CH2। CH2 CH3 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिथाइल इथाइल। ठीक, 2 कार्बन का इथाइल। ठीक, इथाइल है अपने पहले कार्बन पे तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इथाइल ब्यूट टू इनोएट। तो ये हमारा हो गया इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो मैंने लिखा है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, मतलब 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड हमें बना के दिखाना है, और बनाएंगे ही नहीं हम, उसका IUPAC नेमिंग भी लिखेंगे। अभी रुको, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड अभी हमें बना के दिखाना है। तो 3 डिग्री हमें ब्यूटाइल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो छोड़ो 3 डिग्री ब्यूटाइल को, 3 डिग्री ब्यूटेन बना के दिखाते हैं। 3 डिग्री ब्यूटेन वो जो कि 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है। तो एक कार्बन, इसकी 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3, ठीक है 4। ठीक, ये थर्शरी है, इसका मतलब ये और दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 कार्बन से इसको जोड़ देते हैं ऊपर, इधर और इधर, तो हो गए 4 कार्बन। तो ब्यूटाइल में ब्यूट मतलब 4, तो ब्यूटेन पे 4 कार्बन होते हैं, तो चारों हमने लिख दिए, तो चारों के पास CH3 लगा देता है। एक सेकेंड। और क्लोराइड है एक रेडिकल, ब्यूटाइल मिथाइल इथाइल, इसका मतलब उसकी एक वैलेंसी खाली है, ये ध्यान रखना। मिथाइल में CH3 रहता है, CH4 नहीं। इथाइल में CH2 CH3 रहता है, ना कि CH3 ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक, अगर उसमें YL लग गया इसका, तो मतलब उसकी एक वैलेंसी खाली है, तो वो बन गया रेडिकल। इसकी एक वैलेंसी पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोराइड, तो हम क्लोराइड जोड़ देते हैं। हालांकि ये इसका IUPAC नाम नहीं है, ये इसका कॉमन नेमिंग है, तो हम इज्जत देते हुए इसको थोड़ा सा इसका IUPAC नाम भी लिख देते हैं। IUPAC नाम लिखने के लिए वही 3 बोरिंग चीज़ें फट से मैं बना देता हूँ। प्राइमरी कार्बन चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा? थर्शरी मतलब प्रॉप देखा, इसमें इन है नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, प्रोपेन। दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, कहीं से भी नेमिंग कर लो दूसरे नंबर पे आएगा, 2CHLORO, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये हो गया इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट, अब इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, करने का भी इनका मन नहीं कर रहा है, मैं कैसे करूँ? चले ठीक है, मैं जल्दी कर देता हूँ, इतने सिंपल क्वेश्चन मुझे देखने का भी मन नहीं करता। ठीक है, मैंने बोला था डबल बॉन्ड क्या है? मालिक का बेटा। ठीक है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप जितनी इज्जत नहीं देनी, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जितनी कम भी नहीं देनी, क्योंकि मालिक नहीं, मालिक का बेटा है, और मालिक के बेटे को थोड़ी कम इज्जत दी जाती है मालिक से। ठीक है, तो मालिक से थोड़ी कम इज्जत देते हुए नंबरिंग इसी के पास से कर देते हैं, 1 2 3 4, और ये 4 हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गया है। 4 नंबर देखा, जैसे हमने लिख दिया ब्यूट फट से, ब्यूट देखा डबल बॉन्ड है, 1 इन तो लिख सकते थे, लेकिन अगर 1 पे है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ब्यूट इन। ठीक, ब्यूटीन लिखा, और देखा मिथाइल ग्रुप 2 जुड़े हुए हैं तीसरे नंबर कार्बन पे, तो 3 कितने मिथाइल जुड़े हैं? 2, तो लिख देते हैं डाई मिथाइल ब्यूटीन, है ना। फट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आहा, इतने सरल क्वेश्चन। ये देखिए, ज़रा सा करेक्शन कर देता हूँ मैं, ये CN है, अगर किसी को समझ में ना आए तो CN। ठीक, चलो फट से क्वेश्चन कर देते हैं। इसमें प्राइमरी कार्बन चेन 2 कार्बन की नहीं दोस्तों, 3 कार्बन की है। जरा 3 का तीसरा कार्बन इसका है साइनाइड का, CN का तीसरा कार्बन, और CN के लिए हम सफिक्स लगाते हैं नाइट्राइल। ठीक, 3 कार्बन का है, फट से हमने लिख दिया प्रॉप। ठीक, देखा इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, और देखा दूसरे नंबर पे हमारा क्या है? डबल बॉन्ड, प्रॉप 2 इन नाइट्राइल। ठीक, फट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, इतने सरल क्वेश्चन, फट से अब तो मैं बोलूँगा भी नहीं। फट से देखा प्राइमरी ग्रुप कार्बन चेन बना दिया, 4 कार्बन है, फट से ब्यूट लिख दिया, डबल बॉन्ड देखा नहीं तो एन लिख दिया, एन का ई हटा दिया क्योंकि OS दिख गया, OS दिख गया तो हमने ऑल लगा दिया। तीसरे 1 2 3, तीसरे नंबर पर मिथाइल दिख गया, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, फट से ख़त्म। ठीक, आहा, अब आया थोड़ा सा, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। ये अपना दिख गया एल्डिहाइड ग्रुप, ये अपना दिख गया अल्कोहल ग्रुप, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, दोनों फंक्शनल ग्रुप की लड़ाई हो गया, तो कौन जीतेगा? जिसमें कार्बन कंटेनिंग होगा, जहाँ से कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड शुरू हो जाते हैं, या कहो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जहाँ खड़े हो जाते हैं, वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, तो हम कर देते हैं यहाँ से लाइन शुरू, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का कंपाउंड देखते ही हमने सबसे क्या लिख देना है? सबसे पहले पेंट। ठीक, पेंट, डबल बॉन्ड देखा नहीं, एन लिख देना है,
अब ANE का ई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता है इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, पेंटेन और एल्डिहाइड है तो उसके लिए लग जाएगा AL अल, ठीक। लेकिन अभी ये बाकी है, ये बाकी है, ठीक। दोनों को हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो ये है मिथाइल, मिथाइल शुरू होता है M से। ये है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी शुरू होता है H से। अभी ABCD गिनो और ABCD में देखो M पहले आता है कि H, H पहले आएगा, ठीक। हाइड्रोक्सी का H पहले आएगा तो इसलिए इसको इज्जत देते हुए हम लिख देते हैं हाइड्रोक्सी का H पहले। तो 4 हाइड्रोक्सी, फिर मिथाइल का M, 2 मिथाइल पेंटेनल, ठीक। बहुत ईजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक। अब यहाँ से एक ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, एक डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो हम ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड होता तो भी हम यहाँ से स्टार्ट करते। सबसे लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल के हिसाब से कोई भी डबल बॉन्ड जिसको सबसे लोएस्ट नंबर मिले वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन देखते ही हमने लिख दिया पेंट। डिकार्ड सैचुरेशन है, बिल्कुल है। सैचुरेशन में क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। तो डबल बॉन्ड को लिखा जाता है इन और ट्रिपल बॉन्ड को लिखा जाता है आइन। आइन का वाई पहले आता है, इनका ई पहले, ई का ई, इनका ई पहले आता है। तो इन है अपना 3 नंबर कार्बन पे, तो पेंट 3 EN, पेंट 3 इन, ई नहीं लगाएंगे इसके आगे क्योंकि इसके आगे और भी लिखना है। और फर्स्ट नंबर पे अपना आइन है तो हम लगा देंगे 1 आइन, ठीक। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। फिर से वही चालाकी कर दी, C2H5 को लिख दिया और कि ये गलती ना करते हैं हम, ठीक। ये गलती से बच के रहना है, इसीलिए मैंने C2H5 लिखा है। ज़रा C2H5 को ज़रा खोल के लिख देता हूँ जिससे तुम देखने में गलती ना करो। CH2CH3, अब तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन बना लोगे ना, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन है ये। और दिखा सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप का दादा है ये, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके पास है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसके पास है कार्बन। और जहाँ से ये स्टार्ट हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, तो लाइन शुरू कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन को फट से हमने देखते ब्यूट लिख दिया, ठीक। सेचुरेशन देखा नहीं तो ब्यूट AN, ई नहीं लगाएंगे, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है OIC एसिड। अभी अभी हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं लिखा, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है सेकंड नंबर कार्बन पे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही चीज़, अब देखो इसमें कुछ अलग नहीं हुआ है, प्राइमरी कार्बन चेन तो अपनी वही रहेगी, है ना। ये 1 2 3 एंड 4, बस इसमें एक्स्ट्रा ये हो गया, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका फट से 4 नंबर का ब्यूट देखा, डबल बॉन्ड है किस नंबर कार्बन पे, सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो सेकंड नंबर कार्बन को डबल बॉन्ड हमने लिखना है ब्यूट 2EN, ठीक। ब्यूट 2 इन, इसके आगे पूरा ई नहीं लिखना है क्योंकि इसके आगे ओइक एसिड लगाना है हमको, OIC एसिड। और अपना मिथाइल ग्रुप है तीसरे नंबर कार्बन पे, तो सेम 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख करके कंफ्यूज होने वाली चीज़ है, देख के गंदा लग रहा है, अरे सर ये क्या दे दिया। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सब इजी है, अगर एक साथ कूद जाओगे देख करके डर जाओगे तो बहुत कठिन होगा। सबसे पहला काम दिमाग में याद आना चाहिए, इस पर सबसे पहला काम होता है अपन का प्राइमरी कार्बन चेन सेलेक्ट करना। प्राइमरी कार्बन चेन देखा, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड जिसके पास कार्बन है तो वहीं से नंबरिंग हमारा स्टार्ट भी हो जाएगा। नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं फट से 1 2 3, ठीक है। और जैसे ही हमने देखा 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हमने लिख दिया प्रॉप। देखा सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड भी है 2EN, ठीक। इसके आगे फंक्शनल ग्रुप है, हाँ, AL अल, क्या है अपना एल्डिहाइड। और देखा अरे ये क्या करना है, नाइट्रो ग्रुप किस नंबर कार्बन पे, 3 नंबर कार्बन पे, तो फट से लिख देते हैं 3 नाइट्रो, तो अपना सब्स्टिट्यूएंट भी लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसको देख के तो तुम पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर मेरे वाले स्टेप से चलोगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। सबसे पहले हमें यही देखना है कि प्राइमरी कार्बन चेन, बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है ना। सबसे पहले तो हमको घबराना नहीं है, सबसे पहले प्राइमरी कार्बन चेन देखना है, कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की, 2 कार्बन की है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या लिख देना है, ईथेन, ठीक। ETHAN, ठीक, ईथेन, ठीक।
डबल बॉन्ड है नहीं इसमें इसके बीच में, ठीक। अब ये क्या है, एल्डिहाइड, अब ये है एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड साथ साथ में आ गए, तो दो एल्डिहाइड हैं 1-2 पोजीशन में, और हमें पता है 1-2 पोजीशन है क्योंकि ईथेन है, ईथेन में 2 कार्बन है और दोनों कार्बन पे एक एक एल्डिहाइड है, तो लिख देना है ईथेन डाई अल, ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं ईथेन 1,2 डाई अल, ठीक, थोड़ा सा लिखते हैं ईथेन 1,2 डाई अल, ठीक, क्योंकि दो एल्डिहाइड है। सबसे पहला काम दिमाग में क्या याद रखना है, प्राइमरी कार्बन चेन सेलेक्ट करना, डरना नहीं है हमको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो सच में डर जाओगे, ऐसा क्वेश्चन दिया है, लेकिन फिर भी डरने की ज़रूरत क्यों, वाई फियर व्हेन अ रूल 1 इज हियर। रूल 1 क्या है, प्राइमरी कार्बन चेन, प्राइमरी कार्बन चेन में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। 2 कार्बन को ध्यान में रखते हैं हमने लिख दिया है इथेन, ETHAN, ठीक, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके आगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है इथेन ऑइक एसिड, ठीक, ऑइक एसिड। लेकिन हमने देखा एक एल्डिहाइड है एक कार्बोक्सिलिक है, ठीक, दोनों फंक्शनल ग्रुप है विद कार्बन कंटेनिंग, तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट के हिसाब से अगर प्रायोरिटी चार्ट है तुम्हारे पास तो इज्जत किसको ज़्यादा देनी है, कार्बोक्सिलिक को, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ये सबसे ऊपर आता है, ठीक। कार्बोक्सिलिक को इज्जत देती हूँ, हमने इसको सफिक्स में लिख दिया है OIC एसिड, और सफिक्स अगर एक हो गया है तो दूसरे जितने भी हैं सब सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखते हैं हम, प्रीफिक्स, तो CHO जो एल्डिहाइड है इसको अगर हमें प्रीफिक्स की तरह लिखना है तो इसको हम लिखते हैं ऑक्सो, OXO, ऑक्सो, तो ये अपना ऑक्सो कितने नंबर कार्बन पे है, 1-2, सेकेंड नंबर कार्बन पे 2 ऑक्सो इथेनॉइक एसिड, तो ये अपना नाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अपना आ गया है एनहाइड्राइड, ठीक। तो एनहाइड्राइड की नेमिंग थोड़ी सी अलग होती है, एनहाइड्राइड की नेमिंग मैं तब भी सिखाऊंगा जब हम अपना कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक वाला एसिड वाला चैप्टर। एनहाइड्राइड की नेमिंग इससे होती है कि वो एनहाइड्राइड बना किस चीज़ से, तो देखते हैं हम एनहाइड्राइड बनता कैसे एक बार, ठीक है। तो ये एनहाइड्राइड CH3 C++O ठीक, और दूसरा एकदम सेम टू सेम कंपाउंड में ले लेता हूँ OH C++O CH3, एकदम मिरर इमेज बना है, ठीक है। इससे इसका जब H2O हम बीच में से निकालते हैं, ये H2O बीच में से निकलता है, इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन जब हम करते हैं तब जा कर के हमें एनहाइड्राइड मिलता है, जैसे CH3 C++O एक सेकेंड बीच में O छूट गया, ये वाला O C++O CH3। तो हमें ये देखना है कि ये एनहाइड्राइड बना किस चीज़ से, अब बना है ये इथेनॉइक एसिड से, ठीक है। अगर ये इथेनॉइक एसिड से बना है, इथेनॉइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से बना है, तो हम इसका नाम लिख देते हैं इथेनॉइक एनहाइड्राइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड मेक एन 1 एनहाइड्राइड, तो इसका हम नाम लिख देते हैं इस चीज़ से, देखा ये इथेनॉइक एसिड से बना है तो इसका लिख देते हैं इथेनॉइक एनहाइड्राइड। और इसके हम अच्छे से नेमिंग जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही अपना प्राइमरी कार्बन चेन बनाना है। वैसे तो हम CN के हर कार्बन को प्राइमरी कार्बन चेन में इंक्लूड करते थे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि CN एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा होता है तो हम CN के लिए नाइट्राइल लगाते हैं, तो डाई ट्राई टेट्रा ये सब नाइट्राइल लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने प्राइमरी कार्बन चेन देखना है, प्राइमरी कार्बन चेन है अपनी 3 कार्बन की, और जैसे ही हमने देखा प्राइमरी कार्बन चेन 3 कार्बन की है और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो लिख दिया प्रोप एन, और देखा 3 साइनाइड है, साइनाइड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं नाइट्राइल, ठीक, कार्बोनाइट्राइल, ठीक। तो इसके लिए हम लगा देंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 3 कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। अगर इस CN का C अगर प्राइमरी कार्बन चेन में इंक्लूड होता तो हम इसमें कार्बो ना लगाते, सिर्फ नाइट्राइल, जैसे इथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल, ठीक है। लेकिन अभी इसका कार्बन जो है प्राइमरी कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसी कारण हम इसका करते हैं नाम कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि इसका कार्बन प्राइमरी कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है। और एक से ज़्यादा अगर CN है या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका कार्बन प्राइमरी कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो आज के लिए हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो मैं सोचता हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन करके बिल्कुल हमें
क्लैरिटी आई है। अगला सेशन हम रखेंगे साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग। साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग हम सीखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो टिल देन, थैंक यू, and I hope you have understand a lot from this lecture.